देखिए, दिनांक 25 मार्च को रात्रि में वादी श्री हर्ष जायसवाल ने सूचना दी थी कि उनका जब वो कलेक्शन करके आ रहे थे, शराब की दुकानों से पैसे कलेक्ट करके आ रहे थे, तो चार अज्ञात दो बाइकों पे सवार चार अज्ञात मुलजिमों ने उनका बैग छीन लिया है और इस दौरान उनके पीठ पे चोटें भी आई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों ने किया था और टीमों को बनाया गया था, जिसमें सर्विलांस की टीमें थी और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा था। इस दौरान फिर हमें कुछ साक्ष्य मिले थे और मुखबिर की सूचना भी मिली थी। कल रात्रि 31 मार्च को पुलिस मुठभेड़ में दो मुलजिम जो इससे कनेक्टेड हैं, आलोक तिवारी और सुजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसमें आलोक तिवारी जो हैं वो मुठभेड़ में घायल हुए थे, उनको हॉस्पिटल भेजा गया और दूसरा मुलजिम सुजीत सिंह को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया और उसकी निशानदेही पर अन्य 6 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है। तो कुल 8 अभियुक्त इसमें आए हैं प्रकाश में, जिनमें 8 की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्तों के नाम आलोक तिवारी, सुजीत सिंह, निर्भय तिवारी, भूपेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र कुमार उर्फ राज पांडे, मिलन द्विवेदी, कन्हैया दीक्षित और आदर्श तिवारी हैं। इसमें कुल माल जो है पैसे की बरामदगी हुई है जो कि 4,99,493 है और साथ ही जो बैग मिला उसमें इनकी जो पर्चियां होती हैं, जो कलेक्शन की पर्चियां हैं, वो भी उसमें मिला। तो उसको वादी ने कलेक्ट किया, काउंट किया तो उन्होंने बताया कि उनका कुल लगभग 6,863 रुपये का लूट हुई थी। तो 6,863 रुपये की लूट में पुलिस ने 4,99,493 रुपये बरामद कर लिए हैं। इस प्रकार लगभग 83% की बरामदगी हुई है और बाकी के पैसे ये अभियुक्तों ने कहा है कि इन्होंने खर्च कर दिए हैं। साथ में इनके साथ जो 2 मोटरसाइकिलें जो इन्होंने लूट में यूज की थी, वो चाकू, रॉड और जो अवैध असलहा है, ये सब भी बरामद कर लिया है। तो इस तरह से पूरी घटना का पूरी तरह से अनावरण हो गया है और 8 अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास है इनका पहले से? क्या इनका? जी, आलोक तिवारी जो है उन्होंने बताया और उसको हम लोग वेरीफाई किया। इसका 4 केसेस हैं इसके खिलाफ पहले से ही। उसमें एक बाराबंकी के रामनगर थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया है और अन्य अभियुक्तों का अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं आया है। जैसा हम आपको इसमें नोट में भी दे रहे हैं, सबका एड्रेस भी है। आलोक तिवारी जो मूलतः जनपद हरदोई के हैं, सुजीत सिंह भी जनपद हरदोई के हैं, निर्भय तिवारी भी जनपद हरदोई के हैं और भूपेंद्र सिंह भी जनपद हरदोई के हैं, पुष्पेंद्र उर्फ राज पांडे ये भी जनपद हरदोई के हैं, मिलन द्विवेदी ये भी जनपद हरदोई के हैं, कन्हैया दीक्षित ये जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं और आदर्श तिवारी भी जनपद हरदोई के हैं। तो 8 में से 7 एक्यूज जो हैं वो जनपद हरदोई के और 1 कन्हैया दीक्षित जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। सर, ये हर तक पैसे पहुंचे, कनेक्शन है इनका, कुछ जानकारी थी इनको? बड़ी मतलब देखिए, इसमें जो राज एक अभियुक्त है, वो पहले इनको रेकी कर चुका था और उसने नितिन और भूपेंद्र जो सहायक अभियुक्त हैं उनके साथ मिलकर ये योजना बनाई और बाद में नितिन और भूपेंद्र ने अन्य लोगों को इकट्ठा किया। इस तरह से इन्होंने ग्रुप में ये काम किया। घटना के समय 6 लोग वहाँ मौजूद थे और 7वें और 8वें जो ये अभियुक्त हैं वो इन्होंने कॉन्स्पायर किया है और ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। कुल 8 अभियुक्त जो प्रकाश में आए हैं, इन सबको आज माननीय न्यायालय के सामने गिरफ्तार करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा किसी और पेशे से जुड़े हैं ये लोग? ये अपना अपना काम कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत अभी पूछताछ की जा रही है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो टोटल जो इनके पर्चे को उन्होंने जांच किया तो वादी मुकदमा ने बताया कि इनकी लूट की रकम 6,863 रुपये थी। उसमें से 4,99,493 रुपये कुल बरामद हुए हैं। इस प्रकार 83% की रिकवरी हुई है और बाकी ये मुलजिम बता रहे हैं इन्होंने अपना खर्च कर दिया है। पढ़ाई लिखाई में या कुछ किए लोगों ने? इसके बारे में अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जानकारी, आपको अवगत कर। घटना जो कि लोगों ने पूछताछ में क्या बताया, क्या प्लानिंग थी? लूटना था या कुछ और भी घटना कर सकते थे ये लोग? कुछ नहीं, लूट की ही इनकी योजना थी। बिकॉज इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि राज जो था उसको पता था कि ये नियत समय पे ये कलेक्शन करके आते हैं और अच्छी मात्रा में इनके पास पैसा होता है, तो इन्होंने यही अपने दोस्तों के साथ शुरू में नितिन और भूपेंद्र के साथ मिल करके इसको योजना बनाया कि लूट करते हैं और इसके बाद इसमें अन्य लोगों को इन्होंने शामिल किया। पहले भी लूट की वारदात किए हैं क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक केवल आलोक तिवारी के क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग के संज्ञान में आई है। आलोक तिवारी पे बाराबंकी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा, बाराबंकी के जनपद बाराबंकी में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है।